दोस्तों, देश की जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ गई है। पिछले 48 घंटे में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर व दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही जो सोना है उस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 6% से 15% तक कर दिया है। आगे भी कई अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ तक कि देश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा आशंका जताई जा रही है। इसका कारण दोस्तों हमारे देश की सरकार नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच में चलने वाला युद्ध है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से ये युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच में आपस में खींचातानी चल रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई का मुख्य मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद पड़ा है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण ही दुनिया के अलग अलग देशों में पेट्रोल व डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और उनके विदेशी मुद्रा भंडार जो हैं वे भी खाली हो रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल को ख़रीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी वजह से हमारे देश में भी पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ी हैं। लेकिन वर्तमान में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो पेट्रोल डीजल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि सभी कंपनियां जो हैं काफ़ी समय से घाटे में चल रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्रोसेसिंग में आने वाला खर्च और क्रूड ऑयल की हाई कीमतों की वजह से वर्तमान में जिस कीमत पे पेट्रोल व डीजल बिक रहा है आम जनता को, वह बहुत ही कम है। आगे भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को आप कुछ इस तरह से समझिए कि यदि आप एक महीने में 50 लीटर डीजल का उपयोग करते हैं या 50 लीटर पेट्रोल का उपयोग करते हैं, तो अब आपके महीने में 150 रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। इसी प्रकार यदि आप 2 लीटर दूध का उपयोग करते हैं घर में प्रतिदिन, तो एक महीने में आपके 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। तो दोस्तों, ये इसी तरह कीमतें यदि बढ़ती रही तो आम जनता को बहुत ही परेशानी होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो देखने में हमें भले ही छोटा लगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ हमारे देश में अन्य वस्तुओं की कीमतें भी सीधी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल और CNG जो है वो ट्रांसपोर्ट के काम में आता है और सारी वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं ट्रांसपोर्ट के जरिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं, चाहे वह खाने पीने की वस्तु हो या दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने की वस्तु हो। और यदि ट्रांसपोर्ट ही महंगा हो गया है तो इन वस्तुओं के कीमतें बढ़ने की भारी आशंका है। तो आने वाले समय में यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ती हैं तो देश में महंगाई की दर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्तमान में भी देश में खुदरा महंगाई दर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 3.8 के आसपास चल रहा है। इसी प्रकार जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी वर्तमान में 8.3 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इनकी कैलकुलेशन जो है वो बेस ईयर के आधार पर की जाती है और CPI के लिए यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर जो है 2024 माना जाता है, यानी कि 2024 से तुलना करके देखा जाता है कि वर्तमान में महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। इसी प्रकार जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके लिए 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है और वहाँ से तुलना करके देखा जाता है। तो इन दोनों में होने वाली प्रतिशत बढ़ोतरी ही दिखाती है कि देश में महंगाई वर्तमान में बढ़ गई है और आगे और महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। अगर यह युद्ध जल्द से जल्द नहीं रुकता है तो महंगाई देश में और बढ़ जाएगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी रुक जाए और अमेरिका व ईरान के बीच में समझौता हो जाए। धन्यवाद।